हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने एसएससी जेईएन, राजस्थान जेईएन, जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनके कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में कर लिए थे। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस है वो है चेन ट्रायंगुलेशन एंड ऑब्स्टेकल्स। ये दोनों जो है वो चेन सर्वेइंग के पार्ट है। चेन सर्वेइंग के बेसिक्स क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप पहले वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड फीचर मेजर्ड फ्रॉम अ सर्वे लाइन। लेटरल डिस्टेंस क्या होता है? ये जो सपोज ये कोई लाइन है हमारे पास या कोई भी ग्राउंड फीचर है, कोई भी ग्राउंड फीचर है, इसके पैरेलल में कोई भी लाइन होती, पैरेलल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। और अगर 90 डिग्री का ऑफसेट होता है तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी ग्राउंड फीचर मेजर फ्रॉम अ सर्वे लाइन। इट इज नोन एज ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an offset is laid out 6 degree from its true direction on the field. Find the resulting displacement of the plotted point on the paper in a direction parallel to the chain line. Given the length of offset is 10 meter and scale is 5 meter. अभी हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें क्या निकालना है हमें? लेटरल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L साइन डेल्टा और S। L हो जाता है हमारा लेंथ, S है हमारा स्केल और डेल है हमारा एंगल। ठीक है, इन सब की वैल्यूज ऊपर से पुट कर लेंगे। L हमें दे रखा है 10 मीटर। कितना दे रखा है? 10 इंटू साइन 6 डिग्री। स्केल कितना दे रखा? 5 मीटर इन 1 सेंटीमीटर। कितना है? 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.209 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, L साइन डेल अपॉन S और एक होता है L अपॉन R। ये तो है डायरेक्शन के केस में और ये है लेटरल डिस्टेंस के केस में। ठीक है, हमारे पास दो क्वेश्चन है, दो फॉर्मूले, L साइन डेल अपॉन S जब हमें डायरेक्शन दे रखी है और जब हमें लेटरल डिस्टेंस निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है L अपॉन R। अगर सब साइन नहीं कॉस के फॉर्म में इसको देखेंगे तो हमारा हो जाएगा L 1 माइनस कॉस डेल अपॉन S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफसेट इज लेट 6 डिग्री फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन ऑन द फील्ड, फाइंड द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑन द पेपर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो था पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा L साइन डेल अपॉन S और परपेंडिकुलर के केस में होता है L 1 माइनस कॉस डेल अपॉन S। आया समझ में? ये दो फॉर्मूलेज है हमारे पास। मोस्टली जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं ना वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। हमें सिर्फ वो उनकी वैल्यूज को पुट करना होता है और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन से होता है ये। तो L हमें कितना दे रखा है? L इधर भी 10 मीटर दे रखा है। 1 माइनस कॉस 6 डिग्री हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा? 5। तो इधर से हमारा आंसर आएगा 0.209। कितना आएगा? 0.209। इसमें कैलकुलेशन आप खुद से करके देखना तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है, एन ऑफसेट इज लेड आउट 1 डिग्री 30 मिनट्स फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन ऑन द फील्ड, फाइंड द डिग्री ऑफ accuracy with which the offset should be measured so that the maximum displacement of the point on the paper from both sources may be equal। अभी यहाँ हमने एक फॉर्मूला देखा था L
साइन डेल अपॉन एस, और लेटरल डिस्टेंस का होता है एल अपॉन आर। तो एल इधर से हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। आर हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो एल हमें दे रखा है, यहां से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आर हो जाएगा एस अपॉन साइन डेल। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर हमारा आएगा 38.02। तो इस केस में हो जाएगा हमारा 1/39। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेपर, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डायरेक्शन से और जो लेटरल डिस्टेंस आ रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है। उसके केस में हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी निकालनी, तो एल साइन डेल्टा अपॉन एस इक्वल्स टू एल अपॉन आर होगा। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन डेल अपॉन एस इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 38.02। 38 से थोड़ा भी ज्यादा हो, 0.01 भी होगा, तब भी हम क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को बढ़ा देते, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/39 होगी। Next question, an offset is measured with an accuracy of 1/40. If the scale of plotting is 1 centimeter equals to 20 meter, find the limiting length of the offset so that the displacement of the point on the paper from both sources of error may not exceed 0.25 mm. Same हमारा formula S। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.14। What triangles are generally preferred to get good results in plotting? प्लॉटिंग के लिए जब हमें प्लॉट करना होता है तब सबसे बेस्ट ट्रायंगल हमारे पास कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, सेम साइड्स होती है और क्या होते हैं, सेम एंगल्स होते हैं। और कितना होता है, एंगल्स मोस्टली कितने होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये हमारी वेल कंडीशन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और वेल कंडीशन ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए जो हमारे एंगल्स होते हैं वो 30 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 30 डिग्री से कम होगी तो उसकी एरर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होंगे। द लाइन मस्ट रन थ्रू लेवल ग्राउंड एज पॉसिबल इज द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय सर्वे लाइन और सर्विस स्टेशन। दिस इज ट्रू। हर एक लाइन वो किससे पास होनी चाहिए, सर्विस स्टेशन से पास होनी चाहिए। द मेन लाइन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल इज द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय। जो हमारी मेन लाइन है वो किससे क्या फॉर्म करना चाहिए, वेल कंडीशन ट्राइंगल फॉर्म करना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ये वाले जो भी है इन सब की डिटेल हमने जब चेन सर्वे पढ़ा था, चेनिंग पढ़ी थी, चेन फोल्डिंग पढ़ा था, उसके आप वीडियो में जाकर इनकी और डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वे लाइन मस्ट बी एज फ्यू एज पॉसिबल इज द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय सर्वे लाइन और सर्वे स्टेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारे पास, एज फार एज पॉसिबल मेन सर्वे लाइन शुड पास थ्रू द ऑब्स्टेकल टू गेट नो हाउ मैनी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट। जो हमारी मेन सर्वे लाइन है वो क्या ऑब्स्टेकल से पास होनी चाहिए, वो ऑब्स्टेकल से पास नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब हमने चेन सर्वे पढ़ा था, जब हमने चेन सर्वे के क्वेश्चंस किए थे, तब ये था कि जो हमारी सर्वे लाइन होती है वो क्या होनी चाहिए, वो ऑब्स्टेकल से पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ चेनिंग आर देयर। चेनिंग के टाइम पर कितने टाइप के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कितने 3 काइंड्स के होते हैं, कितने 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, सेकंड होता है ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग, थर्ड होता है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग एंड रेंज। ठीक है, 3 टाइप के हो गए, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग और ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग एंड रेंजिंग। अभी और रेंजिंग के टाइम पर ऑब्स्टेकल कौन से होते हैं, जब भी हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स देखने होते हैं या जब भी हमें नेक्स्ट स्टेशन की तरफ देखना होता है, जब हमारी चेन जो है वो खत्म हो जाती है और वहाँ पर हम एक टेम्परेरी स्टेशन स्टेब्लिश करते हैं, तो उस टाइम पर हम जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। तो उस टाइम पर अगर हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स विजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ऑब्स्टेकल हो जाएगा। उस ऑब्स्टेकल कौन से टाइप का हो जाएगा, वो ऑब्स्टेकल वो हो जाएगा ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग। ठीक है, फिर बात आती है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग।
ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग में क्या होता है, जब हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हो चेन से, चेनिंग में क्या होता है हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट के टाइम पर अगर सपोज कोई पॉन्ड आ गया, कोई रिवर आ गई, कोई लेक आ गया, तो हमारी चेनिंग नहीं हो पाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लीनियर मेजरमेंट वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टिकल की वजह से उस टाइम पर जो ऑब्स्टिकल आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग। अभी आया मेजरिंग के टाइम पर, चेनिंग के टाइम पर अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। अगर विजिबिलिटी के टाइम पर अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग। और अगर दोनों में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग द 3 मेजर काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ चेनिंग। क्या बताएं, ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग है, चेनिंग है, और ऑब्स्टिकल्स टू रेंजिंग एंड चेनिंग है, ऑब्स्टिकल्स टू लेवलिंग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोथ एंड्स ऑफ द लाइन्स में बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, विजिबिलिटी आ गई, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमें देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिकल्स टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। जैसे विजिबिलिटी आ जाती है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो समझ जाने का वो क्या हो जाएगा, रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टिकल। चेन आ गया, ऑब्स्टेकल कौन कौन से पॉन्ड और हैज आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा चेन आया तो क्या हो जाएगा, चेनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ एंड्स ऑफ द लाइन में नॉट बी विजिबल। वापस विजिबिलिटी की बात आ गई, विजिबिलिटी की बात आते क्या हो जाता है, रेंजिंग हो जाता है। When it is not possible to chain round the obstacle, example river, वापस से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ गया चेनिंग के टाइम पर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्स्टिकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंटिन्यू अ सर्वे लाइन ए बी। कोई सर्वे लाइन दे रखी है हमारे पास, कौन ए और बी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है, अ लाइन बी सी 100 मीटर लॉन्ग वॉज सेट आउट परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी से कोई परपेंडिकुलर लाइन जा रही है बी सी, जो है कितनी, 100 मीटर पर। कितने पर है, 100 मीटर पर। अभी ये बोल रहा है, एंगल्स बी सी डी एंड बी सी ई वर सेट आउट एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब बी सी डी का एंगल हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री, और बी सी ई का एंगल हमें दे रखा है कितना, 45 डिग्री। ये हमारा बन गया डायग्राम। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ विद विच मस्ट बी determine the lengths which must be chained off along CD in order that ED may be in AB produce। हमें क्या निकालना है, CD निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, हम पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी सी डी वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसके बीच वाला एंगल हमारा क्या हो जाता है, ऑपोजिट एंगल, और इधर साइड वाला क्या हो जाता है, एडजेसेंट एंगल। या तो इसको परपेंडिकुलर बोल, या तो इसको बेस बोल दो, इसको परपेंडिकुलर बोल दो। और अभी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूस बेस अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या दे रखा है, बी सी, अपन एच हमें क्या दे रखा है, सी डी। तो सी डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन कॉस थीटा। बी सी 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो बी सी सेक एंगल कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। बी सी 100 दे रखा है, तो यहां से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 200 मीटर। क्या आएगा, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंटिन्यू अ सर्वे लाइन ए बी, सेम टू सेम चीज दे रखी है, ए बी दे रखा है हमें, इधर सी दे रखा है 100 मीटर पर। बी सी डी बी सी एंगल भी हमें सेम दे रखा है, सेम चीज ही है। $60 डिग्री और 45 डिग्री।
ये है डी और ये है ए, ठीक है, सारी चीजें दे रखी। अभी यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है सीई। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सीई। तो इधर हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इधर हम ट्राइंगल लेंगे बी सी ई। सेम चीज ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बेस हो जाएगा। सेम वही का वही फॉर्मूला, तो हमारा बी ई कितना हो जाएगा, बी सी सेक थीटा, बी सी कितना हो गया 100 और सेक 45 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 282.84। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन अ सर्वे लाइन ए बी पास्ट एन ऑब्स्टेकल। सेम टू सेम चीजें है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने क्या चेंज की है, साइड चेंज की है। इधर हमें क्या निकालना है, अभी बी ई निकालना है। तो ये है ए बी सी डी ई, एंगल भी सेम दे रखा है 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ हमें क्या निकालना है, बी ई निकालना है। तो सेम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी सी ई, BCE। अभी हमें क्या क्या दे रखा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपन बेस कितना क्या होता है, तो हमारा BE इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन टेन थीटा, BC इंटू टेन थीटा 100 10 45। तो 10 45 कितना होता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 100 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी सेलेक्ट 2 पॉइंट्स A and B on either side of the obstacle and equal perpendicular AC and BD are set, then AB is equal to, यहाँ दे रखा है कि इक्वल परपेंडिकुलर दे रखे हैं हमें AC और BD। AC और BD क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा CD होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा, AB के। तो ये AB के पैरेलल हो जाएगा, तो AB इक्वल्स टू CD आ जाएगा। तो हमारा AB इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, CD के बराबर आ जाएगा। आया समझ में। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ये चेन सर्वेइंग का वैसे भी थोड़ा बेसिक पार्ट मैंने समझा रखा है, तो वो वीडियोज़ भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइएगा। और भी कोई वीडियोस देखने हो तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।